Hello students, so welcome back to our lecture series of surface chemistry. So लास्ट क्लास तक हमने कैटलिस्ट के बारे में एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रो स्टार्ट कर दिया था. सो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. अभी तक का जितना हम कर चुके हैं तो मैं यही चाहूँगा कि वो वीडियोस को अच्छे से देखो. और अब तो मतलब जो तुम्हारे मंडे टेस्ट हो रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं नीट IIT दोनों में. सो उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करो. कुछ प्रीवियस ईयर्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं. बहुत ईजिली जितना तक अभी हमने टॉपिक कवर किए हैं बहुत ईजिली हो जाएंगे. कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बस साइमल्टेनियसली हर एक लेक्चर देखते जाओ और ये जो टाइम है लॉकडाउन का उसको बहुत ही जुडिशियसली यूटिलाइज करो. ठीक है. और फिर से कॉपी पेन निकाल लो और आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं. आज का लेक्चर बेसिकली कैटलिस्ट पे ही होगा, प्रिसाइसली कैटलिस्ट पे ही बेस्ड होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो भाई कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट सबको मैंने पहले भी बताया है क्या करता है. रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? बढ़ाता है. इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. जनरली कैटलिस्ट करता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये बताया था कि कौन सी रिएक्शंस के लिए यूज होता है. वो मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए यूज होता है. बहुत ही जो क्विक हो जाती हैं आयनिक उसमें नहीं होता. और बहुत ही जो डिले होती हैं, बहुत जो सालों लग जाते हैं उनके लिए भी नहीं होता. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल दिया था. सो एक रिएक्शन है KClO3 गिव्स KCl + O2. ये है ऑक्सीजन बनाने का एक तरीका, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन का. जनरल ये रिएक्शन कितना टाइम लेती है? ये रिएक्शन लेती है 4 to 5 आवर्स. ठीक है, 4 to 5 आवर्स ये रिएक्शन लेती है. ठीक है. लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं. कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? इसमें हम MnO2 कैटलिस्ट एज अ यूज करते हैं. MnO2 कैटलिस्ट जब यूज करते हैं तो ये ऑक्सीजन का जो प्रिपरेशन है, ये ऑक्सीजन का जो प्रिपरेशन है वो कितने टाइम में हो जाता है? वो कितने टाइम में हो जाता है? वो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट्स में हो जाता है. ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या किया? बढ़ा दिया. रिएक्शन बहुत ही जल्दी क्विकली हो गई. तो वो क्या करता है? ये कैटलिस्ट करता है. ठीक है. कैटलिस्ट का जनरल काम यही होता है. अब देखा जाए तो अगर ये फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? एक वर्ड आता है कैटालिसिस. ओके, कैटालिसिस. ये एक्चुअली क्या होता है? दिस इज एक्चुअली फिनोमिनन of increasing the rate of reaction. ROR means rate of reaction with the help of catalyst. तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैटालिसिस. कैटलिस्ट की हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ाते हैं, जो अभी तक हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो उसको पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं? कैटालिसिस. कैटालिसिस रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं. ठीक है. हमारी बॉडी में हर जगह, जैसे हमारी बॉडी की अगर हम बात करें, एक जनरल बात करता हूं, हम जो फूड खाते हैं, ठीक है, फूड खाते हैं तो अगर देखा जाए ना हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स. अगर वो ना हो तो हो सकता है हमें महीने साल लग जाए उस फूड को डाइजेस्ट करने में. लेकिन वो एंजाइम क्या करते हैं? बेसिकली वो कैटलिस्ट होते हैं. एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट. ठीक है. वो बॉडी के फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और जल्दी हमें डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. वो भी एक तरीके के कैटलिस्ट है और उनको भी हमें भी इन डेप्थ पढ़ेंगे. ठीक है. तो कैटालिसिस क्या है? एक फिनोमिनन है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं. किसकी हेल्प से? कैटलिस्ट की हेल्प से. सिर्फ इतना चीज हमें दिमाग में रखनी है. ठीक है. कैटलिस्ट क्या करता है ये हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ते हैं कैटलिस्ट के टाइप्स या कैटालिसिस कितने तरीके का होता है. तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे कैटालिसिस की. ओके. टाइप्स ऑफ कैटालिसिस. टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, इसको हम दो टाइप में लिखेंगे. ये किस बेसिस पे है ये भी मैं बता देता हूं. ये बेसिस पे है फेज के बेसिस पे. फेज कौन कौन से? कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के फेज के बेसिस पे. कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के फेज. एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. होमोजीनियस मतलब
जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट है, जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट है वो क्या होंगे, सेम फेज में। बहुत इजी है, सेम फेज में होंगे। और यहां पे क्या होगा, यही चीज डिफरेंट फेज में होंगे। ये दोनों डिफरेंट फेज में होंगे, ठीक है। सेम फेज में होने का मतलब क्या है, जैसे गैसेस हैं तो गैसेस में ही होंगे। डिफरेंट फेज का एक सॉलिड है, कैटलिस्ट मान लो सॉलिड है और तुम्हारा रिएक्टेंट गैस है, तो क्या होंगे, हेट्रोजीनियस। इनके एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी चीज समझ में, ये इतनी चीज मैं रब कर दूं फिर स्ट्रेट अवे यहीं पे इनके एग्जाम्पल्स लिख देता हूं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब पहले हम होमोजीनियस की कुछ बात कर लेते हैं। होमोजीनियस मतलब जिनका फेस सेम हो, मतलब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेस सेम हो। सबने एक रिएक्शन पढ़ी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, तो मैं एक ईस्टर लिख रहा हूं, CH3COO C2H5। इसका हाइड्रोलिसिस मींस वाटर के साथ रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एन एसिड। ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। इसमें कोई भी मिनरल एसिड, जनरली HCl यूज करते हैं, मिनरल एसिड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट हमारा बनता है एक एसिड और एक अल्कोहल। ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये रिएक्शन अगर हम बात करें तो ये सब एक्वस फेस में है, ये लिक्विड, ये एक्वस। तो इसका जो कॉमन फेस है वो क्या है, लिक्विड फेस ही है, या एक्वस फेस ही है। इसका एक कॉमन फेस है। तो इसमें क्या है, जो हमारा एसिड यूज हो रहा है वो भी हमारा क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और बाकी की सारी चीजें भी लिक्विड ही है, एक्वस लिक्विड, बात एक ही है, ठीक है। इनके लिए अभी फिलहाल के लिए अलग किस में होता है वो हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे वो अलग होता है, किसमें हम किसकी कंसीडर करते हैं और किसकी नहीं करते हैं। तो ये तरीके की रिएक्शन क्या है, होमोजीनियस है। ये क्या है, होमोजीनियस कैटालिसिस है। इसमें कैटलिस्ट क्या यूज हो रहा है, एसिड। एसिड का काम क्या है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को जल्दी बढ़ा रहा है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को जल्दी बढ़ा रहा है। अगर एक और रिएक्शन की अगर हम अपन बात करें, एक और रिएक्शन की बात करते हैं H2O2 की, उससे क्या बनता है, H2O प्लस हाफ O2, ठीक है। ये रिएक्शन सबको पता होगी, ये रिएक्शन होती है। ये किसके कैटलाइज्ड, कौन सा इसमें कैटलिस्ट यूज होता है, I- कैटलिस्ट यूज होता है। I- मींस आयोडाइड आयंस यूज होते हैं, ठीक है। आयोडाइड आयंस यूज होते हैं और हमें क्या मिलता है, वाटर और H2O। ये सारी की सारी किस फेज में है, सारे के सारे किस फेज में है, सारे के सारे किस फेज में है, मतलब सारे के सारे एज इन ये हमारा H2O2 और कैटलिस्ट की बात करें, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो I- ये डेफिनेटली एक्वस फेज में होगा, सिमिलरली ये भी एक्वस फेज में होता है, ठीक है। ये दोनों के सेम फेज है, मतलब होमोजीनियस। इसी की तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, मतलब रिएक्शंस की और बात कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स की। SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। इसको मैं बैलेंस कर लेता हूं। ये क्या है, गैसेस है, ये गैसेस है। और हमें पता है कि SO3 जो है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 विच इज यूज्ड इन सो मेनी रिएक्शंस, विच इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। वो बनता किससे है, इससे, SO3 से। उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट SO3 होता है। ये एक रिएक्शन होती है, ये कैटलाइज, मतलब इसमें कैटलिस्ट जो यूज होता है NO या NO2 यूज होता है, NO या NO2 यूज होता है। जनरली NO ही यूज करते हैं। तो बेसिकली कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, NO, वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। SO2 और O2 भी दोनों गैसियस फॉर्म में है। इनका फेज सेम है, मतलब ये क्या है, होमोजीनियस कैटलिस्ट है। ये क्या है, होमोजीनियस कैटलिस्ट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रिएक्शंस के, और दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो यूज होती है हमारी किसमें, होमोजीनियस कैटालिसिस की तरह, मतलब ये रिएक्शंस है, ठीक है, जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। कैटलिस्ट और रिएक्शन क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। जैसे ओजोन का भी होता है, ओजोन का प्रिपरेशन फ्रॉम ऑक्सीजन, ओजोन का प्रिपरेशन फ्रॉम ऑक्सीजन, तो उसको मैं यहां लिखता हूं, जब ओजोन है, जैसे सॉरी ऑक्सीजन से ओजोन बनानी है, ठीक है, तो ऑक्सीजन से ओजोन जब बनती है तो उसमें भी कैटलिस्ट की तरह यूज होता है NO। ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में है, सेम फेज, मतलब होमोजीनियस कैटालिसिस है। ये रिएक्शन कैसी, होमोजीनियस कैटालिसिस है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे किसके, होमोजीनियस के।
ये कुछ एग्जाम्पल्स थे होमोजीनियस के। होमोजीनियस का मतलब क्या है, हमारा कैटलिस्ट और रिएक्टेंट क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे। कैटलिस्ट का बेसिकली काम क्या है, कैटलिस्ट का काम सिर्फ इतना है कि वो रिएक्ट करता है, मतलब विद इन अ रिएक्शन वो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो खुद का कंजम्पशन नहीं करता। मतलब कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, कैटलिस्ट रिएक्शन में जाता है, ठीक है, रिएक्शन के अंदर जाता है, लेकिन फाइनली वो खुद बाहर भी निकल जाता है विदाउट इट्स कंजम्पशन। तो उसका क्या होता है, कंजम्पशन नहीं होता इन जनरल, उसका कंजम्पशन नहीं होता। हाँ, वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, रिएक्टेंट के साथ मिलेगा कैटलिस्ट और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक जब होगा तो वापस से वो क्या देगा, कैटलिस्ट देगा और हमारा प्रोडक्ट देगा। तो जितना कैटलिस्ट हमारा स्टार्टिंग में था वो का वो हमारा एंड ऑफ द रिएक्शन वही हमें वापस मिल जाएगा। तो कैटलिस्ट विद इन अ रिएक्शन कंज्यूम नहीं होता, पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट करता है, इनिशिएट भी नहीं करता, कुछ केसेस में करता है, लेकिन वो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन इन जनरल कैटलिस्ट क्या करता है ये हमने सीख लिया। होमोजीनियस कैटालिसिस के कुछ एग्जांपल्स देख लिए, मतलब सेम फेज में हो रही है, जो फेज रिएक्टेंट का है वही फेज किसका है, कैटलिस्ट का है, तो वो होमोजीनियस है। हेट्रो का मतलब फेसेस अलग अलग हैं, तो हेट्रो के भी कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वो हम नोट कर लेते हैं। हेट्रो का देख लेते हैं, हेट्रो के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जिसपे हमारी वर्ड तो बोलना चाहिए, हाँ वर्ड की बोल दें, जैसे कोई कंट्री है, ठीक है, उसका डेवलप्ड और डेवलपिंग में जो डिफरेंस आता है ना, वो कंट्री का बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। उसमें से एक फैक्टर जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं वो है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये सबको पता है, ये रिएक्शन सबको पता है, ठीक है। ये अमोनिया इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सारे अपने फर्टिलाइजर, सारा एग्रीकल्चर सब इसी पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर अच्छा होगा मतलब देश आगे बढ़ेगा, इनडायरेक्टली हमारा फिर से डेवलपिंग से डेवलप पे आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर SO3 की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, H2SO4 बना रही है, H2SO4 के कितने सारे यूज हैं, कितने सारे इंडस्ट्रीज को लेके हर चीज में, और अगर वो उसका प्रोडक्शन हम बढ़ा दें तो इंडस्ट्रीज में डेफिनेटली H2SO4 का प्रोडक्शन बढ़ेगा। H2SO4 का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली चीजें हमारे लिए और बेटर होंगी, हम लोग खुद भी डेवलप्ड होंगे, चीजें हम इजीली चीजें कर पाएंगे। उसका बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज है। सिमिलरली इसके लिए यूज है, इसमें कौन सा यूज होता है, आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या हैं, गैसेज हैं, मतलब हमारे दोनों रिएक्टेंट गैसेज हैं, और आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये देखा जाए तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट फेज में है। डिफरेंट फेज में होने के कारण ये हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है, ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। एक और एग्जाम्पल ले लें, यही रिएक्शन को, ये रिएक्शन एक और चीज में होती है, SO2 + ½ O2 gives SO3। ये रिएक्शन देखा जाए तो V2O5 की प्रेजेंस में भी हो जाती है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी एज अ कैटलिस्ट यूज होता है इसको अचीव करने के लिए। तो V2O5 क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में, बाकी सारे क्या हैं, गैसेस। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अपना हेट्रोजीनियस का। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लेना। चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इन सब का। तो इसके आगे मैं फिर स्टार्ट करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। ले लिया होगा आई थिंक स्क्रीनशॉट, 3, 2, 1, ओके, मैं रब करता हूँ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस और होमोजीनियस कैटालिसिस, इन दोनों के कुछ पॉइंट्स पढ़े और कुछ डिफरेंसेस पढ़े, कुछ पॉइंट्स पढ़े और कुछ डिफरेंसेस पढ़े, कुछ डिफरेंसेस पढ़े, सारे नहीं पढ़े। अभी हम इन डेप्थ इनके डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, इनकी कुछ रिएक्शंस पढ़ी और टाइप्स पढ़े। चलो बच्चों अब कुछ बात करते हैं एक नया टॉपिक से, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ, हेडिंग डालना मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। भाई ये परफॉर्म कैसे होता है, मान लो मेरे पास ये एक डस्टर है, ठीक है, ये क्या है, एक कैटलिस्ट है, ये एक कैटलिस्ट है। हेट्रो मतलब
फेस अलग अलग हैं। जैसे हमने अमोनिया का पढ़ा, तो ये मान लो ये सॉलिड है, ये हमारे पास सॉलिड है, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के सरफेस पे कोई चीज आएगी और सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। सबसे पहला मैकेनिज्म का पॉइंट क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन मतलब मान लो ये सरफेस है, ये हमारे पास कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। सरफेस में इसको ऐसे मैंने बता दिया, सरफेस में पहले क्या चीज होगी? पहले गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये आएंगे और सरफेस पे क्या होंगे? डिफ्यूज होंगे। डिफ्यूज का मतलब जमा हो जाएंगे, पूरे सरफेस पे जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। ये सारे के सारे आके सरफेस पे जमा हो जाएंगे, ऐसे जमा हो जाएंगे। पहली चीज में सारे सरफेस पे एकोमोडेट हो जाएंगे, ऐसे करके डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। पहला चीज क्या है कि डिफ्यूजन होगा। स्टेप 1 इज डिफ्यूजन किसका होगा? एडसॉर्बेट का होगा ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, या डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पे बोलो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूजन होगा। सेकेंड पॉइंट क्या होगा बच्चों? एडसॉर्प्शन। भाई अब तो आग आएंगे, जब फैल जाएंगे तो उसके बाद तो एडसॉर्प्शन फिनोमेना ही आएगा ना। एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब ये आ गए यहां पे, तो अब ये क्या करेंगे? एडसॉर्ब्ड होंगे। अब ये क्या होंगे? एडसॉर्ब होंगे, मतलब ये इनके सरफेस पे एडसॉर्ब हो जाएंगे, ऐसे यहां पे चले जाएंगे, ठीक है, सरफेस पे एडसॉर्ब हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक बार, इसको ऐसे एग्जाम्पल से दिखाते हैं। एग्जाम्पल से कैसे दिखाते हैं? अपने पास क्या था? SO2 और O2, ये दोनों आए, ये SO2 था छोटा सा और ये O2 था, ठीक है। SO2 और O2 आए, पहले तो डिफ्यूज हुए। ये क्या था? V2O5 था, सॉलिड V2O5 था, ठीक है। SO2 और O2 दोनों आए, दोनों क्या हुए? एडसॉर्ब हो गए। यहां घुस गया SO2, यहां O2, SO2 घुस गया। थर्ड पॉइंट क्या होगा बच्चों? थर्ड क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। अब ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट क्या है? यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा SO3, यहां पे SO3 बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। सरफेस पे ही सारा कुछ हो रहा है, कैटलिस्ट के सरफेस पे। मतलब जितना ज्यादा सरफेस होगा, कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो उतना ही अच्छी रिएक्शन हो जाएगी, उतनी ही जल्दी और अच्छी रिएक्शन हो जाएगी। प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फोर्थ स्टेप क्या होगा बच्चों? सबसे पहले डिफ्यूजन हुआ, फिर एडसॉर्प्शन हुआ, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब जब प्रोडक्ट बन गया कैटलिस्ट के सरफेस पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एडसॉर्प्शन का उल्टा, मतलब डीसॉर्प्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डीसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट होगा। मतलब यहां से जो SO3 बना है वो क्या बनेगा? यहां से बाहर निकलेगा, ये डीसॉर्ब होगा, मतलब बाहर निकलेगा, ठीक है, सरफेस से बाहर निकलेगा। और फोर्थ स्टेप के बाद ये वापस से क्या होगा? डिफ्यूज हो जाएगा, वापस से डिफ्यूज होके निकल जाएगा। लास्ट क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट बैक, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट बैक टू द वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, बैक टू इट्स प्लेस, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो मैकेनिज्म में हमने क्या देखा? सबसे पहले क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब गैस मॉलिक्यूल सरफेस पे आके डिफ्यूज हो रहे हैं, फैल रहे हैं, मतलब यहां से फैल रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? एडसॉर्प्शन हो रहा है। वो SO2 और O2 यहां पे क्या हुए? एडसॉर्ब हो गए। एडसॉर्ब होने के बाद उनके बीच में रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बनाया SO3, ठीक है, रिएक्शन हुई और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? डीसॉर्प्शन, मतलब वहां से वो डीसॉर्ब हुए, हटे, सरफेस से वो हटे और ऊपर जाके वापस से बाहर निकल गए, डिफ्यूजन बैक हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है? स्टेप्स थे। किसके स्टेप्स थे? किसे? हेट्रोजीनियस रिएक्शन के मैकेनिज्म था। मैंने होमोजीनियस का क्यों नहीं लिखवाया? भाई होमोजीनियस में कुछ पंगे हैं। होमोजीनियस में क्या पंगे हैं?
कि डीसॉर्प्शन जो होता है ना, पहली बात है जब गैसेस आ रही हैं तो एक हमारे पास जो अपना कैटलिस्ट है वो भी एक गैस है, और गैस से इंटरेक्शन थोड़ा टफ है भाई, थोड़ा टफ है। गैस को एक दूसरी गैस पे एब्जॉर्ब कराना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत टफ चीज है, ठीक है। एक गैस को एक गैस के सरफेस पे एब्जॉर्ब कराना इट्स नॉट अ केक वॉक, ठीक है बच्चों। और उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि वो जब रिएक्ट करे, मान लो वो वाली चीज इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करती हैं, जनरली गैसेस रिएक्ट करती हैं, तो अपन कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्ट करके ये चीज उतना टिपिकली शो नहीं कर सकते, इसीलिए हेटेरोजीनियस का मैकेनिज्म मैंने लिखा है। बाकी जनरली देखा है तो पूरे कैटालिसिस का ही ये मैकेनिज्म होता है, पूरे के पूरे कैटालिसिस का ही ये मैकेनिज्म होता है, क्योंकि कैटलिस्ट के सरफेस पे ही सारी चीजें हो रही हैं। हमारा टॉपिक भी यही है, सरफेस केमिस्ट्री, कैटलिस्ट के सरफेस पे सारी चीजें होती है, ठीक है। एट द एंड क्या होता है, कैटलिस्ट जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाता है, बस वो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है कि आओ भाई आओ रिएक्शन करो, रिएक्टेंट टाइम प्रोडक्ट बनाए जाए, रिएक्टेंट टाइम प्रोडक्ट बनाए चले जाए, ठीक है। ये जितना एरिया ज्यादा बड़ा करेगा उतना ही अच्छा हमारे पास, उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो मतलब उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। इतनी चीज क्लियर हुई कि हमने कैसे क्या पढ़ा, मैकेनिज्म पढ़ा। मैकेनिज्म में क्या पढ़ा, डिफ्यूजन, एड्सॉर्प्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, डीसॉर्प्शन, और लास्ट क्या था, वापस से डिफ्यूजन बैक, मतलब वो वापस चला गया। ओके, तो ये कुछ हमने मैकेनिज्म के इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, कैटालिसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। कैटालिसिस क्या होता है, जिसमें रेट फिनोमेना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का कैटलिस्ट को यूज करके। सेकेंड चीज क्या थी, दो तरीके का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सेम फेस तो होमोजीनियस, डिफरेंट फेस तो हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के हमने कुछ एग्जाम्पल किए, हेट्रोजीनियस के कुछ एग्जाम्पल किए। कैटलिस्ट के बारे में ये हमने पढ़ा कि कैटलिस्ट का क्या होता है, कंजम्पशन इन ओवरऑल रिएक्शन नहीं होता, वो क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ पार्टिसिपेट करता है, रिएक्टेंट के साथ पार्टिसिपेट करने से वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो कॉम्प्लेक्स क्या टूटता है, वापस से कैटलिस्ट और हमारा प्रोडक्ट देता है, जो कि हमने इसमें भी देखा। इसके बाद हमने ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के लिए, और इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो डेफिनेटली जो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज समझ में आ गई, ये चीज, इसको चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो।